हे गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली यहाँ पर अनुज और अनुपमा की शादी का सीन आपको दिखाया जाएगा, यानी कि अनुपमा की आगे वाली कहानी में किस तरीके से काव्या अनुज और अनुपमा की मदद करेगी और यहाँ पर बाबूजी किस तरीके से अनुज और अनुपमा की शादी करवाएंगे। ये जो रायता यहाँ पर वनराज ने फैलाया है, इस रायते को किस तरीके से समेटा जाएगा और वाकई में यहाँ पर क्या वनराज जो है कपाड़िया एम्पायर का यहाँ पर बॉस बन जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। क्या कुछ होगा आगे वाले दिनों में, सारी चीजों की जानकारी यानी कि आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग ट्विस्ट है सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा चले जाते हैं उनके घर पे। घर जाने के बाद भाई साहब यहाँ पर अनुज का गृह प्रवेश होता है, यानी कि अनुपमा के घर में अनुज का गृह प्रवेश हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें किसी एक शख्स को यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, वो है यहाँ पर वनराज। यानी कि वनराज ने बिजनेस से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन कमबख्त कमीने इंसान ने यहाँ पर उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। यानी कि उनकी घर गृहस्थी में आग लगाने की पूरी तैयारी यहाँ पर वनराज ने कर ली है। वनराज जाता है घर पे, घर वालों को भड़काने की कोशिश करता है। बाबूजी से कहता है कि आपकी प्यारी बेटी तो यहाँ पर लिव इन में रहने वाली है, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि अनुज के साथ, और अब की बार तो उनके साथ कोई है ही नहीं, यानी कि वो अकेले रहेंगे। और इतने बड़े घर में भाई साहब अकेले रहेंगे तो कौन कौन सी रंग रलियां मनाएंगे, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो ना। और भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बाबूजी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन यहाँ बा कुछ ना कहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बा यहाँ पर भड़क जाती है कि ऐसा कैसे कर सकती है, अनुपमा की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने वाली, घर से बाहर रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर हमारा फायदा उठाएगी और वही सारी चीजें यानी कि घिसी पिटी कहानी उनके दिमाग में जो चल रही होती है वही सारी यहाँ पर बाप पेश कर देती है। बाबूजी समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे लीला सुनो तो सही मेरी बात को सुनो समझो, अनुपमा की क्या मजबूरी रही है और तुम्हारे इस बेटे ने आखिरकार उनके पास कोई और चॉइस रखी नहीं, तो बेचारे करेंगे क्या। इस कंडीशन में यहाँ पर अनुज को सहारा देने की जरूरत है, क्योंकि अनुज ने यहाँ पर अनुपमा को उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, तो क्या अनुपमा यहाँ पर उसका साथ छोड़ दे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बा के जैसे पूरा समाज यहाँ कहाँ मानने को तैयार है, तो मजबूरी में अनुज और अनुपमा को शादी करनी पड़ेगी। यानी कि इस वैलेंटाइन डे अनुज और अनुपमा की शादी का सीन आपको दिखाया जाएगा। बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि अनुज और अनुपमा की शादी हो जाएगी, लेकिन इस शादी में यहाँ पर रोड़ा ना अटका ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि वनराज को बहुत गुस्सा आएगा जब वो देखेगा कि फाइनली यहाँ पर दोनों ने शादी कर ली है, मालविका के कान फिर से भरना शुरू कर दे। और यहाँ पर वही वाला सीन हो रहा है कि इधर से मालविका के कान भर रहा है, दूसरी तरफ से सारे घर वालों के कान भर रहा है और अनुज और अनुपमा की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका घर का एक भेदी है जो लंका ढाने की तैयारी में है। यानी कि अनुज अनुपमा के लिए तो यहाँ पर विभीषण बन चुकी है काव्या, क्योंकि काव्या आने वाले दिनों में अनुज और अनुपमा को कैफे संभालने के लिए देगी। यानी कि अब यहाँ पर अनुज अनुपमा साथ ही में मिलकर कैफे चलाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि कैफे को यहाँ चार चांद लगने वाले हैं। वनराज का बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ मेहनत करने वाला किसी चीज का यानी कि मौके का मोहताज नहीं। अगर उसे यहाँ पर कुछ ना मिला तो भाई सब क्या है, फिर यहाँ पर अनुज और अनुपमा खुद का बिजनेस खोल लेंगे। कमी है क्या उनके पास, टैलेंट इतना सारा है, तो फिर जरूरत किस चीज की है। यहाँ पर जो कैफे की जरूरत थी वो यहाँ पर काव्या ने पूरी कर दी। तो आगे वाले दिनों में काव्या इस तरीके का मसीहा बनकर सामने आएगी जो अनुज और अनुपमा की डूबती हुई लुटिया को यहाँ पर बचा लेगी। यानी कि अनुज और अनुपमा के जिंदगी में ये सारी चीजें होने वाली। शादी का सीन आपको दिखाया जाएगा। वैलेंटाइन स्पेशल वीक यहाँ पर आपके लिए होगा। वनराज की सारी इंटेंशन जैसी है, भले वो अपने आप को यहाँ पर शेरशाह समझने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसकी औकात क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और अनुज और अनुपमा भी जानते हैं। बस तो क्या है यहाँ पर उसको उसकी असली औकात यहाँ पर पता लगने वाली है आगे वाले दिनों में। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर अनुज और अनुपमा की शादी देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हो कि आप चाहते हो कि हाँ यार अनुज और अनुपमा की शादी हो जाए, और सबसे स्पेशल चीज, क्या आप उनके इस तरीके के साथ को पसंद करते हो कि बिना शादी के एक साथ रहे या फिर शादी करके साथ रहे। आपका क्या मानना है, किस चीज को आप यहाँ पर सही समझते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास से नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।